नमस्कार दोस्तों। बाबा साहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी दो बड़े फ्रीडम फाइटर। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों के बीच बहुत मतभेद हुए, बहुत सी डिसएग्रीमेंट थी। चर्चा हुई कास्टिज्म के मुद्दे पर। बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ जो उस समय एक दलित जाति थी और बचपन से ही उन्होंने छुआछूत का सामना करना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे तो उनके स्कूल में और उन्हें अलग बैठना पड़ता था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की और उन्हें बड़ौदा के महाराजा से स्कॉलरशिप मिली और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट भी करी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें इस स्तर पर भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और इस चीज से उन्हें इतनी नफरत थी कि वो ना सिर्फ हिंदू लोगों को गलत ठहराते बल्कि हिंदू धर्म पर भी सवाल उठाए। उन्होंने संस्कृत पढ़ी और वेदों को उन्होंने वर्थलेस बताया। वहीं दूसरी ओर गांधी जी, जिनके ज्यादातर सिद्धांत धर्म से संबंधित थे और वो भगवत गीता को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी मानते थे, और शुरुआत में गांधी जी मानते थे कि कास्ट हिंदू धर्म का एक फंडामेंटल हिस्सा है और 4 वर्णों की व्यवस्था नेचुरल है। लेकिन वो यह भी मानते थे कि सभी वर्ण इक्वल हैं और किसी को एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, और वो कहते थे कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। और इसीलिए उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और 1924 में उन्होंने केरला के वाइकॉम सत्याग्रह भी लॉन्च किया। 1920 में उन्होंने ओपनली कहा था कि वो इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं, परंतु समय के साथ साथ उनकी सोच भी प्रोग्रेसिव हुई और 1932 में उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए उन्होंने अपनी सोच बदल ली और माना कि वो पहले गलत थे। 1946 में तो उन्होंने अपने आश्रम में रूल लागू किया कि शादी के लिए लड़के या लड़की दोनों में से एक का हरिजन होना अनिवार्य है। दूसरी ओर अक्टूबर 1935 में बाबा साहेब ने घोषणा कर दी कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। शुरुआत में उन्होंने सिख धर्म अपनाने के बारे में विचार किया, परंतु बाद में कुछ कारणों की वजह से उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। ओवरऑल यदि बात की जाए गांधी और बाबा साहेब के बीच सबसे बड़ी डिसएग्रीमेंट की, तो वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर। इसका मतलब यह हुआ कि देश में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इंसान ही इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है और वोटिंग के टाइम भी सिर्फ उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग वोट डाल सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए और 1919 में ईसाइयों को, सिखों को, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। परंतु डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को भी यह अधिकार दिया जाए, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और इस सम्मेलन में गांधी जी ने मांग रखी कि दलितों को अलग से अल्पसंख्यकों का दर्जा ना दिया जाए और बाकी धर्मों के भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटा दिए जाए। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है ब्रिटिश हुकूमत ने फैसला किसके पक्ष में सुनाया? आपको तो पता ही है कि ब्रिटिश सरकार ने हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसाय मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया और न सिर्फ बाकी धर्मों के सेपरेट इलेक्टोरेट को बरकरार रखा बल्कि दलितों को भी माइनॉरिटीज का दर्जा दे दिया। परंतु गांधी जी को यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उनका मानना था कि इस तरह के अधिकारों से देश यूनाइट नहीं रह पाएगा और इसी को लेकर गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और इससे बाबा साहेब पर दबाव बना और उन्होंने सोचा कि अगर गांधी जी को कुछ हो जाता है तो इससे दलितों की छवि खराब हो सकती है। और इसी को लेकर गांधी और अंबेडकर के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में दोनों ने फैसला लिया कि वो दोनों अपनी पोजीशन से एक स्टेप नीचे उतरेंगे और ज्वाइंट इलेक्टोरेट करने का निर्णय लिया।
इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां पर चुनाव तो केवल एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का व्यक्ति ही लड़ सकता है, परंतु वोट सभी कम्युनिटी के लोग दे सकते हैं। साथ ही ओरिजिनल नंबर ऑन ऑफ शीट को बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। अब अगर पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़कर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो वहां पर B.R. अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन सराहनीय रहा है। उनकी स्ट्रेटजीज बड़ी सिंपल थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, आंदोलन करो, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1927 का महाड़ सत्याग्रह। और इसी साल B.R. अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने के लिए एक कैंपेन चलाया, और जिस दिन मनुस्मृति जलाई गई उस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया गया। बाबा साहेब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से बहुत प्रभावित हुए, लिबर्टी, इक्वालिटी व फर्टेनिटी। न सिर्फ इन विचारों को संविधान में मेंशन किया, बल्कि प्रियम्बल में भी लिखा। एक और कार्य जो उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर किया वो था हिंदू कोर्ट बिल को लागू करना। यह कदम हिंदू महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में मददगार माना गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह बिल बाकी धर्मों के लिए लागू नहीं हो सका। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत यह कार्य संभव हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।